सपोज हमारा फंक्शन कुछ ऐसे है। अब अगर सपोज मैं कोई पॉइंट लो x1, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं fx1। ऐसे ही कोई पॉइंट लेता हूं x2, जहां पे x2 ग्रेटर देन x1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है fx2। अब आप नोटिस करो, मेरा x2 ग्रेटर देन x1 है, यानी मैं x1 से आगे जाऊं तो x2 आता है, और fx2 भी ग्रेटर देन है fx1 से। यानी जब x2 ग्रेटर देन है x1, तो मेरा fx2 ग्रेटर देन है fx1। यानी जैसे मेरा x इंक्रीज कर रहा है, वैसे मेरी फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब मेरा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बाय डेफिनेशन अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, तो मेरा fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 होगा, सॉरी fx2 ग्रेटर देन इक्वल टू fx1 होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया है, उसका क्या रीजन है, कैसे आता है वो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में। पर अभी फिलहाल ये डेफिनेशन है, जब x2 ग्रेटर देन x1 होता है तो fx2 ग्रेटर देन इक्वल टू fx1 होता है। तो अगर ये सेटिस्फाई करता है तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इसे कैसे चेक करते हैं, क्या क्या करते हैं इसके बाद, वो सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में। ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12 में आता है, आपका चैप्टर 6 क्लास 12 एनसीईआरटी का। सबसे पहले तो ये देखेंगे ये आता कहाँ से। दूसरी बात कि एफ डैश एक्स का कहाँ से आ जाता है, ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया। फिर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डिफरेंस, ऐसे ही डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का डिफरेंस। एक आसान सा एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद 5 टीचू क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक में, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। मैं हूं दवनीत, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमने ये देख लिया कि इंक्रीजिंग क्या होता है, पर चेक कैसे करते हैं। अगर सपोज ये केस है तो चेक कैसे करूं। चेक करने के लिए मैं मान लेता हूं कि x2 है मेरा x1 प्लस h, जहां पे h बहुत स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल अगर x1 की वैल्यू 1 है तो h होगा मेरा 0.01, समझ गए। तो अगर ये केस है तो इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए मेरा fx2 ग्रेटर देन fx1 होगा, यानी fx प्लस h ये होगा ग्रेटर देन fx। fx को लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ कुछ ऐसे, बोथ साइड्स h से डिवाइड करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे, और यहाँ पे 0/h होगा 0, है ना। अब लिमिट लगाता हूँ बोथ साइड्स, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। राइट साइड में लिमिट h टेंड्स टू 0 0, ये मेरा 0 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये जो चीज़ है मेरी, ये एक्चुअली होता है f डैश x का फॉर्मूला, हमने डिफरेंशिएबिलिटी में देखा था ये। यानी यहां से आ गया मेरा f डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं, पहले तो f डैश एक्स निकालते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किस केस में है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, ऐसे ही अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हाउ टू चेक हो गया। अब डिक्रीजिंग भी देख लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। अब सपोज मैं यहाँ पे फिर अगेन 2 पॉइंट मानता हूँ x1, तो x1 पे fx1 की वैल्यू ये, x2 मानता हूँ ग्रेटर देन x1, तो x2 ग्रेटर देन x1, तो fx2 ये वाला पॉइंट होगा, यानी y एक्सिस में लिखा हूँ तो ये वाला। अब जैसे x मेरा इंक्रीज कर रहा है, मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी ये प्लस है और ये माइनस, यानी x2 ग्रेटर देन x1 जब है तो मेरा fx2 लेस देन इक्वल टू fx1 है ना। तो इस केस में मेरा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, तो लिखते हैं हम कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग आ गया। चेक कैसे करते हैं, अगेन जैसे f डैश एक्स उसके लिए निकाला था इंक्रीजिंग के लिए, वैसे इसके लिए निकालेंगे, सेम चीज आएगी, बस f डैश एक्स आ जाएगा लेस देन 0। फंक्शन डिक्रीजिंग है तो f डैश एक्स लेस देन 0 होगा। अब एक
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस हो जाता है। हमने देख लिया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो में डिक्रीजिंग, इक्वल टू जीरो में क्या होता है। एक्चुअली जब इक्वल टू जीरो होता है तो मेरा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है। कैसे, मैं यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन बनाता हूँ, एफ x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट सी, x2 पे कांस्टेंट सी है। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये h लिखा है, ये मेरा एफ डैश का फॉर्मूला होता था, है ना। एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स सेम है कांस्टेंट, तो ये c माइनस सी बाई एच आ जाएगा, यानी जीरो। तो एफ डैश एक्स जीरो कब आता है, जब मेरा फंक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो लेस देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फ़र्क है, ये ग्राफ के साथ बताते हैं हम। देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में अगर देखूं तो इंक्रीजिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहां पे फंक्शन मेरा कांस्टेंट रहता है, तो यानी इस केस में मेरा फंक्शन कांस्टेंट है। ऐसे ही ये वाले पॉइंट्स में मेरा फंक्शन कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं x1 x2 अगर ग्रेटर देन x1 है तो fx2 ग्रेटर देन fx1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन, तो मेरा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान रखो कि ग्रेटर देन का है, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कहा, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, ग्रेटर देन है, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स का फंक्शन मेरा वैल्यू इक्वल नहीं है, अलग अलग है और हमेशा बढ़ रही है, ओके। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन नहीं आता है और इंक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग देख लिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी सेम चीज़ आती है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमेशा डिक्रीज होता रहता है, यानी जब x2 ग्रेटर देन x1 है तो fx2 लेस देन fx1 होगा हमेशा। ऐसे ही जब x2 ग्रेटर देन x1 है तो fx2 इक्वल भी हो सकता है fx1 से। अगर इक्वल भी हो सकता है तो डिक्रीजिंग है, जैसे कि यहाँ पे इक्वल है इन दोनों पॉइंट्स पे। ऐसे ही और कोई पॉइंट भी होगा जहाँ पे इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे कोई इक्वल नहीं है, हमेशा डिक्रीज ही हो जा रहा है फंक्शन, डिक्रीज 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 डिक्रीज, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमेशा इक्वल टू का साइन नहीं आता और डिक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन आता है, ओके। अब बातें बहुत हो गई, अब करते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे मुझे फंक्शन गिवन है, बताना है कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसे ही डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखो, इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। वो पहला स्टेप होता है कि मैं निकालूं एफ डैश एक्स, यानी डिफरेंशिएशन निकालूं। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे 3x² माइनस 6 इंटू 2x माइनस 15 प्लस 0, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अगला स्टेप होता है एफ डैश की वैल्यू 0 पुट करूं, यानी इसकी 0 पुट करूं, यहाँ से मेरा 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कुछ ऐसे बचेगा x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसे करते हैं हम फैक्टराइज। फैक्टराइज का क्या मतलब है, इसको दो ऐसे मल्टीपल्स में लिखते हैं। तो मैं इसको करता हूँ स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से। मुझे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम होगा -4 और प्रोडक्ट होगा -5, तो वो हो सकते हैं -5 एंड +1, है ना। तो इसको लिखता हूँ x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5, कुछ ऐसे। यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 1, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा मेरा, ठीक है। ये 3 राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 और यहाँ से आएगी -1, तो मेरे x की वैल्यू -1 और 5 आ गई,
तो फर्स्ट स्टेप था एफ डैश की निकालना, सेकेंड स्टेप था एफ डैश को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकालना, थर्ड स्टेप में हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। मेरा क्या था, x इक्वल टू -1 और 5, तो ये मेरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर लाइन है, -1 पहले आएगा फिर 5 आएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में हम ये ऐसे टेबल बनाएंगे। अब देखो मेरे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से माइनस इन्फिनिटी, यानी x लेस देन -1, फिर एक होगा जब x -1 से 5 के बीच में होगा, और एक होगा जब x 5 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, यानी ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इंटरवल क्या होंगे, -1 से छोटा होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट, ऐसे ही -1 से 5 होगा -1 से 5 ओपन ब्रैकेट, और 5 से इन्फिनिटी होगा 5 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद हम साइन देखते हैं एफ डैश एक्स का, और फिर चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ओके। अब x लेस देन -1 की बात करते हैं। x लेस देन -1 मैं कुछ भी पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज -2, ठीक है। -2 पुट करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस तो ग्रेटर देन 0, ओके। ऐसे ही -1 से 5 के बीच में सपोज 0 ले लेता हूँ, तो 0 पुट करूँ तो ये आएगा -5 इंटू 1, यानी नेगेटिव में आएगा -5, तो लेस देन 0। ऐसे ही ग्रेटर देन 5, सपोज 10 ले लेता हूँ, तो 10 - 5 होगा 5, 10 + 1 होगा 11, 5 इंटू 11 पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ये होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इतना समझ आया। अब मुझे दोनों निकालने हैं, इंक्रीजिंग भी और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी। तो क्या फ़र्क होता है, हमने देखा था इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यानी इंक्रीजिंग में आएगा ओपन ब्रैकेट और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आएगा क्लोज ब्रैकेट। ये बात समझ आई। अब मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, और 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी। तो क्योंकि इन दोनों में है तो मैं लिखता हूँ माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग के लिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, लेकिन हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं डालते, तो वहाँ पे नहीं आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। क्लोज ब्रैकेट आएगा यहाँ पे -1 पे, तो -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 से इन्फिनिटी में यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो है -1 से 5 के बीच में, तो क्योंकि स्ट्रिक्टली है तो ओपन ब्रैकेट आएगा मेरा -1 से 5, क्योंकि लेस देन 0 होगा इसमें। और डिक्रीजिंग में क्लोज्ड ब्रैकेट आएंगे, दोनों में क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि इन्फिनिटी तो है नहीं, तो ये आएगा -1 से 5 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर दिस। आप देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ओपन ब्रैकेट्स आए हैं यहाँ पे, और इंक्रीजिंग के लिए क्लोज ब्रैकेट्स। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ओपन ब्रैकेट्स और डिक्रीजिंग के लिए क्लोज ब्रैकेट्स। तो बेसिक कंसेप्ट यही है, सारे स्टेप्स यही हैं। अब करते हैं हमारे स्पेशल T2 क्वेश्चंस, जो कि हमारे स्पेशली बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। पहले जो अभी सिंगुलर क्वेश्चन करा उसी के जैसा करते हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ये करने के लिए हमारे स्टेप सेम होंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स होगा ये 1/4 इंटू 4x³ माइनस 3x² माइनस 5 इंटू 2x प्लस 24 प्लस 0। इसको लिखेंगे अच्छी तरीके से तो ये कुछ ऐसे आएगा। अगला स्टेप होता है एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, तो इसकी वैल्यू 0 पुट करी। अब मुझे फैक्टराइज करना होता है, और देखो फैक्टराइज करने के लिए मैं पहले
अब क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, तो पहले मैं चेक करूंगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 +1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 एंड सो ऑन पे किस पॉइंट पे यहाँ पे 0 है। ठीक है, 1 पे 0 है, 1 -3 -10, नहीं 1 पे 0 नहीं है, 2 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 के लिए ट्राई करते हैं, तो ये होगा 8 -3 इंटू 4 -20 + 24, तो ये आएगा 8 -12 -20 + 24, 8 + 24 होगा 32, 12 - 20 होगा 32, तो ये 0। अच्छा, तो एक आ गया मेरा फंक्शन, यानी एक फैक्टर है x -2। ठीक है, बाकी फैक्टर निकालने के लिए मैं इस x³ -3x² -10x + 24 इसको डिवाइड करता हूँ x -2 से, तो ये आएगा x² x³ -2x², यहाँ से साइन चेंज होगा, यहाँ आएगा -x² -10x, फिर -x, तो -x² + 2x, तो ये फिर साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये आएगा -12x + 24, फिर -12 कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -12x + 24 आ जाएगा। तो मेरी इक्वेशन आई x² - x -12 इंटू x -2। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे लिखा मैंने। अब इसको फैक्टराइज करना है, अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मुझे सम चाहिए दो नंबर्स का -1, प्रोडक्ट चाहिए -12, तो वो हो सकते हैं 3 और 4। अच्छा, माइनस में चाहिए तो 3 और -4 ले लूँ तो आ जाएगा। तो इसको लिखता हूँ x² -4x + 3x -12। ठीक है, मैं जानबूझ के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसे ही मैं जानबूझ के डिटेल में आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बता रहा हूँ, जैसे ही जानबूझ के आपको डिटेल में क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना नहीं बता रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दो, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है तो वहाँ से चेक हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसे अगर फैक्टराइज करूँ तो यहाँ से x -4 + 3x + 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 2, यहाँ से 4 और यहाँ से -3 आएगी, तो 2 4 -3। फर्स्ट स्टेप में f' को निकाला, सेकंड स्टेप में 0 पुट करा, थर्ड स्टेप में मैं इसको प्लॉट करता हूँ नंबर लाइन में। मेरा था -3 2 4, तो -∞ से ∞ नंबर लाइन बनाता हूँ, पहले -3 फिर 2 फिर 4 मार्क करता हूँ। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप होता है मेरा ये टेबल में अभी आप इंटरवल ना लिखो, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना लिखो x की वैल्यू, साइन और नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, x की वैल्यू एक केस होगा ये x <3, एक ही होगा -3 से 2, एक ही होगा 2 से 4 और एक ही होगा 4 से ∞। ठीक है, यानी > 4। अब साइन चेक करते हैं, -3 से कम के लिए आप सपोज -5 ले लो नंबर, x की वैल्यू -5 को अगर पुट करोगे ना यहाँ पे, तो ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, 3 माइनस हो जाएगा, -1 का क्यूब यानी -0। ऐसे ही -3 से 2 के बीच में सपोज आप 0 ले लो, 0 लोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव आएगी, तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव, तो ये आएगा > 0। ठीक है, 2 से 4 के बीच में मैं 3 ले लेता हूँ, तो अगर 3 लूँ तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा, ये मेरा नेगेटिव और ये मेरा पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ये <0 आएगा। ऐसे ही 4 से बड़ा सपोज मैं 5 ले लूँ, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव, तो > 0। ठीक है, जो <0 है वो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और जो > 0 है वो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, मुझे स्ट्रिक्टली ही निकालना है, नॉर्मली नहीं निकाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं निकालना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। तो डिक्रीजिंग की बात करूं पहले तो ये दोनों में, तो इसका इंटरवल होगा -∞ से -3,
ओपन ब्रैकेट क्योंकि स्ट्रिक्टली है। ऐसे ही 2 से 4 में 2 से 4 ओपन ब्रैकेट, तो ये आएगा -∞ से -3 यूनियन 2 से 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। ऐसे ही इंक्रीजिंग का आएगा -3 से 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरा। ये वाला आप खुद ट्राई करो, ये वाला काफी सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन के। इसमें हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। तो यानी जो मेरे इंटरवल आएंगे वो क्लोज्ड ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो मेरा एफ एक्स ये गिवन है। फर्स्ट स्टेप होता है एफ डैश एक्स निकालना। तो ये मेरा यू वी है, तो एफ डैश एक्स होगा यू डैश वी प्लस वी डैश यू। इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। ठीक है, अगला स्टेप होता है एफ डैश की वैल्यू 0 पुट करना। तो अगर 0 पुट करूं तो इस केस में 0 होगा x इक्वल टू 1 पे, इस केस में 0 होगा x इक्वल टू 2 पे। और अगर इसको 0 करूं तो 5x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8/5, तो ये आएगा x इक्वल टू 8/5। ठीक है, अगला स्टेप होता है कि हम प्लॉट करते हैं। मेरा था 1 2 8/5, 8/5 होगा 1.6। तो पहले मैं इन्फिनिटी से -∞ से इन्फिनिटी, फिर 1 डालता हूँ, फिर 8/5, फिर 2। ठीक है, अब बनाता हूँ हमारा टेबल। अब मेरी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे होगी लेस देन 1, यहाँ पे होगी 1 से लेके 8/5 के बीच में। तो यहाँ पे x लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 8/5। ऐसे ही यहाँ पे ग्रेटर देन 8/5, लेस देन 2, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब साइन चेक करने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पे एफ डैश में स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव होगा, कुछ भी फ्रैक्शन कुछ भी इंटरवल हो, मेरा फर्स्ट तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी दोनों चेक करने हैं। लेस देन 1 लूँ, अगर सपोज मैं 0 लूँ तो ये मेरा नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे ही 1 से 8/5 के बीच में सपोज 1.5 लूँ तो पहला तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव आएगा, और 1.5 अगर डालूँ यहाँ पे तो 5 इंटू 1.5 होगा 3/2 है ना, तो -8, 15/2 -8, तो ये भी नेगेटिव ही आएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो ये भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर 8/5 से 2 के बीच में सपोज 1.75 जो कि होता है 3/4, तो वो डालूँ तो पहला तो अगेन पॉजिटिव, x -2 नेगेटिव आएगा, और मेरे को पता है 5x -8 में 5 इंटू 3/4 -8, तो ये आएगा 15/4, 3/4 सही लिखा है ना मैंने, अच्छा 3/4 नहीं है, सॉरी 7/4 है, सॉरी। तो 5 इंटू 7/4/8, 35/4 -8, तो ये आएगा मेरा पॉजिटिव। तो यानी प्लस माइनस प्लस, तो ये लेस देन 0। और ग्रेटर देन 2 में, ग्रेटर देन 2 सपोज 5 ले लूँ अगर, तो पहला तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो सारे पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब x लेस देन 1 इसमें इंक्रीजिंग है, एक 1 से 8/5 इसमें भी इंक्रीजिंग है, तो मैं इन दोनों को एक साथ कर देता हूँ। यानी अगर 8/5 से छोटा है तो उसमें होगा इंक्रीजिंग, है ना, पहले तो लिख लेता हूँ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ऐसे ही अगर 2 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि -∞ टू 8/5। अब क्योंकि इंक्रीजिंग निकाल रहे हैं तो क्लोज ब्रैकेट 8/5 में, और क्योंकि इन्फिनिटी है तो हमेशा ओपन ब्रैकेट, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो 2 में क्लोज ब्रैकेट, इसमें ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये बात समझ आई। हम 1 पहले ऐसे नहीं लिखूंगा इसको, -∞ से 1 यूनियन 1 से 8/5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब आप नोटिस करो ये -1 से 1, -∞ से 1, 1 से 8/5, ये तो एक ही है ना, एक साथ ही तो जा रहे हैं।
तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से 8/5, ठीक है, और 2 से इन्फिनिटी, जहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। तो लिख लेता हूँ इसको, और डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, तो 8/5, 2 इसमें डिक्रीज कर रहा है। ओके, स्ट्रिक्टली नहीं लिखना था, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस। ओके, अब 3 क्वेश्चंस बचे हमारे, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, एक ट्रिग्नोमेट्री में, और एक लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मेरा fx ये गिवन है, मुझे प्रूव करना है कि ये डिक्रीजिंग है π/4 से π/2 में। अब पहला स्टेप होता है हम f' निकालते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो tan इनवर्स sin x + cos x का होगा 1/sin x + cos x का होल स्क्वायर इंटू sin x + cos x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से। तो ये कुछ ऐसे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos का होता है माइनस साइन, तो ये आएगा cos - sin x, ठीक है। अब मुझे ना बस प्रूव करना है कि ये डिक्रीजिंग है, यानी मुझे f' की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 प्रूव करनी है π/4 से π/2 में, ठीक है। अब आप नोटिस करो, π/4 से π/2 यानी 45 डिग्री से 90 डिग्री में, तो इस इंटरवल में मेरा sin x ग्रेटर देन cos x होता है ना, क्योंकि आप चेक कर लो sin 60 और cos 60, sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, तो √3/2 बड़ा है 1/2 से, है ना। तो 45 से 90 यानी इस इंटरवल में मेरा sin x ग्रेटर देन cos x है, यानी मेरा cos x लेस देन sin x है ना, यानी cos x माइनस sin x लेस देन 0 है, ठीक है। तो मेरा ये न्यूमरेटर जो है ये लेस देन 0 है इस इंटरवल में। और डिनोमिनेटर की बात करो तो डिनोमिनेटर में एक तो स्क्वायर आ गया और 1 + स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, है ना, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, या 0 या 0 से बड़ी, क्योंकि स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर तो हमेशा मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 1 + 0 1 होगा, वो पॉजिटिव। ऐसे ही 1 + कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 + 0.5 ये भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर मेरा हमेशा पॉजिटिव और न्यूमरेटर है मेरा लेस देन 0 इस इंटरवल में, तो इसका मतलब f' लेस देन 0 है इस इंटरवल में, तो हो गया प्रूफ। देख लेते हैं, इन दिस इंटरवल मेरा डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है और इस इंटरवल में cos x हमेशा लेस देन होता है sin x 45 से 90 के बीच में, तो cos x माइनस sin x लेस देन 0, तो इसका मतलब मेरा f' की वैल्यू न्यूमरेटर है लेस देन 0 और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो f' लेस देन 0 है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे स्टेप्स सेम होंगे, पहले हम f' निकालेंगे, फिर उसको 0 पुट करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो f' निकालते हैं। f' क्या होगा, तो ये होगा 4 sin³ x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x, फिर अगेन cos के लिए 4 cos³ x इंटू cos का डिफरेंशिएशन होगा -sin x, ठीक है। तो मैं यहाँ से 4 sin x cos x बाहर निकाल सकता हूँ, है ना। यहाँ से आएगा sin² x, यहाँ से आएगा cos² x। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन लो तो ये आएगा -4 sin x cos x इंटू cos² x माइनस sin² x। cos² माइनस sin² होता है cos 2x, ठीक है। और यहाँ पे 4 sin x cos x है, तो अगर इसे लिखूँ 2 इंटू 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x होगा sin 2x, तो ये आएगा -2 sin 2x cos 2x। और यहाँ पे अगेन से फॉर्मूला लगाता हूँ sin 4x का, तो ये आएगा -sin 4x। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था, f' को प्यारी सी टर्म में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो मेरा एफ डैश एक्स आ गया माइनस साइन 4x। देख लेते हैं इसको। एफ डैश ये मैंने -4 sin x cos x कॉमन लिया, अच्छा सीधे ही -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर होगा cos 2x, और यहाँ से 2 × 2 sin x cos x लिखूंगा तो sin 2x आएगा, 2 sin 2x cos 2x होगा sin 4x, तो ये आएगा माइनस साइन 4x। अगला स्टेप होता है कि एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं, तो ये कुछ ऐसे साइन 4x की वैल्यू 0। अब साइन थीटा 0 कब होता है मेरा? थीटा 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, है ना। थीटा की वैल्यू 4x है, तो 4x होगा मेरा 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे एंड सो ऑन। ठीक है, 4 डिवाइड करता हूँ तो x होगा 0/4, पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, अच्छा ऐसे ही 3 पाई भी होगा, 3 पाई भी लिख लेते हैं, 3 पाई 3 पाई 3 पाई बाय 4, तो x आएगा 0 पाई बाय 4 पाई बाय 2 3 पाई बाय 4। मेरा इंटरवल है 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2, तो मेरा मैं यही 3 वैल्यूज लूँगा, 0 पाई बाय 4 और पाई बाय 2। ठीक है, तो x आएगा 0 पाई बाय 4 और पाई बाय 2, ये 3 वैल्यूज आएंगी। अब मुझे इन्हें प्लॉट करना है, तो क्योंकि मुझे इंटरवल गिवन है तो मैं इनिशियली भी 0 से पाई बाय 2 ही प्लॉट करने वाला था। ठीक है, यानी हम स्टार्ट ही ऐसे करने वाले थे, और क्योंकि 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मेरे कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो इनको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, पाई बाय 4 प्लॉट करता हूँ, तो पाई बाय 4। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे। अब बनाते हैं हम अपना टेबल। x की वैल्यू मेरी 2 वैल्यूज़ हैं, 0 से पाई बाय 4 के बीच में, ऐसे ही पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, अब देखो x मेरा 0 से पाई बाय 4 है, तो 4x क्या होगा, तो 0 × 4 4x, 4 × पाई बाय 4, यानी 0 4x पाई, यानी मेरा जो साइन, अगर सपोज 4x को थीटा ले लूँ तो मेरा थीटा है 0 से पाई इस फर्स्ट इंटरवल में, ऐसे ही अगर सेकंड इंटरवल में आप 4 मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आएगा पाई से 2 पाई। ठीक है, अब अगर मैं बनाऊँ अपने क्वाड्रेंट्स, तो ये था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस। तो 0 से पाई में मेरा साइन होता है पॉजिटिव, है ना, और पाई से 2 पाई यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा साइन होता है नेगेटिव। इतना समझ आया? अब साइन पॉजिटिव तो होता है पर माइनस साइन थीटा है, तो पॉजिटिव से मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला आएगा माइनस, नीचे वाला आएगा पॉजिटिव, यानी ऊपर वाला लेस देन 0 आएगा, नीचे वाला ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसमें लेस माइनस मिस कर देते हैं और आंसर उल्टा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो लेस देन 0 में अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 में इंक्रीजिंग। इंटरवल लिख लेते हैं 0 से पाई बाय 4। अच्छा, डिक्रीजिंग पूछा है तो 0 से पाई बाय 4 मेरे क्लोज ब्रैकेट आएंगे, ऐसे ही इंक्रीजिंग पूछा है तो यहाँ पे अगेन क्लोज ब्रैकेट आएंगे। अच्छा, 1 मिनट, अच्छा मुझे जो इंटरवल गिवन है वो ओपन इंटरवल गिवन है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, तो यहाँ पे ये ओपन आएगा 0 में और पाई बाय 4 में ओपन आएगा। ठीक है, सॉरी, तो इसका एक्चुअल आंसर है 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 में क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे पाई बाय 4 क्लोज इंटरवल और पाई बाय 2 में ओपन इंटरवल। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सोच रहा था तो मार्क्स कट जाते हैं। ओके, चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल मिस ना करना। क्वेश्चन है ये, दिखने में बहुत आसान पर काफ़ी डिफिकल्ट। यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, इंटरवल गिवन है, मुझे बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, तो कॉस 3x इंटू 3, क्योंकि x से 3 मल्टीप्लाइड है,
ऐसे ही कॉस का डिफरेंशिएशन होगा साइन माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन 3x इंटू 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा कॉस 3x प्लस साइन 3x एफ डैश एक्स की वैल्यू। ओके, अगला स्टेप होता है कि हम एफ डैश को 0 पुट करते हैं, यानी इसको 0, 3 राइट साइड लेके जाता हूँ, तो कॉस 3x प्लस साइन 3x की वैल्यू 0, कॉस को राइट साइड ले जाता हूँ, अब कॉस को डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन 3x बाय कॉस 3x की वैल्यू -1, यानी tan 3x की वैल्यू -1। ओके, अब tan थीटा मेरा -1 है, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। तो tan थीटा नेगेटिव कब होता है? मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में और मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब नेगेटिव होता है तो वो होगा पाई माइनस पाई बाय 4, यानी 3π/4 में, और 3π/4 में से यहां से प्लस पाई कर दूं तो यानी 3π/4, थीटा की वैल्यू 3π/4, फिर 3π/4 प्लस पाई, फिर 3π/4 प्लस पाई, जितना ये है इसमें प्लस पाई और कर दो, फिर जितना ये है उसमें प्लस पाई और कर दो, फिर जितना ये है उसमें प्लस पाई और कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा 3π/4, 3π/4 प्लस पाई, फिर प्लस पाई करो तो 2 बारी पाई तो 2 पाई, ऐसे ही 3 पाई, ये कुछ ऐसे आएगा। 3 को डिवाइड करता हूं तो x की वैल्यू मेरी ये आ जाती है। मेरा इंटरवल था 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, 0 से पाई में मेरी ये 3 वैल्यूज आएंगी, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी ये 3 वैल्यूज आ गई और 0 से पाई मेरा इंटरवल है। तो मैं जब प्लॉट करूंगा इसको तो लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में पाई, और बीच में ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करूंगा, π/4, 7π/12 और 11π/12, ठीक है, कुछ ऐसे। अब देखो मेरी x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं? एक तो लेस देन π/4, ठीक है, लेस देन नहीं, सॉरी, 0 से π/4 के बीच में, ऐसे ही π/4 से 7π/12 के बीच में, 7π/12 से 11π/12 के बीच में, और 11π/12 से पाई के बीच में, ठीक है। इन केस में मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी मुझे साइन 3x प्लस कॉस 3x की वैल्यू निकाल के चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखते हैं उसे। अब यहाँ पे साइन 3x कॉस 3x है, तो इस इंटरवल में 3x मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी ये है मेरा 0 से x π/4, तो 3x है तो 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 इंटू 3, 3x, 3π/4, तो ये आएगा 0 से थीटा, 3x को थीटा मान लेता हूँ, 3π/4, ठीक है। और ये मेरा है साइन 3x प्लस कॉस 3x, ठीक है, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें हम तो 0 से 3π/4, 3π/4 होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल 3π/4, ठीक है। पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से π/4, 0 से π/2, 0 से 90 डिग्री में मेरा साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों का सम पॉजिटिव होगा, ये बात समझ आई, ठीक है। इन दोनों का सम पॉजिटिव है तो 0 से π/2 में ये पॉजिटिव है। मुझे बस देखना है यहाँ से 0 से इसमें 0 से π/3π/4 में, ठीक है, इस इंटरवल में। अब इस इंटरवल में मुझे पता है कि मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दोबारा बनाता हूँ, तो मेरे को बस यहाँ से 3π/4 है और ये मेरा π/2 है। π/2 से 3π/4 में मुझे पता है मेरा साइन होता है पॉजिटिव, कॉस होता है नेगेटिव, है ना। मुझे बस ये देखना है कि साइन बड़ा है मेरा या कॉस बड़ा है इस π/2 से 3π/4 में। अगर कॉस बड़ा है तो मेरा ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर साइन बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं।
मैं सपोज यहाँ पे कुछ और लेता हूँ, तो मुझे पता है पाई बाय 4 ये 90 प्लस 45 है ना। तो ये मानता हूँ 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 होगा साइन 120 डिग्री, और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2 होती है ना, पाई माइनस थीटा साइन 60 डिग्री। हाँ, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 120 होता है माइनस कॉस 60 यानी -1/2। तो √3/2 -1/2 ये पड़ा है मेरा, तो √3/2 -1/2, तो ये आएगा √3 -1/2 यानी 1.73 -1/2 0.73/2 यानी पॉजिटिव। तो इस केस में मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 12 है x की वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 3 पाई बाय 4 से 3x 7 पाई बाय 4, यानी मेरा जो एंगल है, एंगल थीटा मान लेता हूँ इसको अगर, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा। तो मेरा अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट्स बनाऊँ तो 3 पाई बाय 4 मेरा ये है, 7 पाई बाय 4 मेरा यहाँ पे है, ठीक है। इस साइड में मेरा एक पाई आता है और मेरा यहाँ पे 3 पाई बाय 2 आता है ना, सॉरी 3 पाई बाय 2। पाई पुट करूँ तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई होता है 0, कॉस पाई होता है -1, तो यानी ये -1 आएगा। ऐसे ही पाई बाय 2 में ये आएगा साइन, सॉरी 3 पाई बाय 2 में साइन 3 पाई बाय 2 प्लस कॉस 3 पाई बाय 2, है ना। साइन 3 पाई बाय 2 प्लस कॉस 3 पाई बाय 2 होगा मेरा, साइन 3 पाई बाय 2 होगा -1, कॉस 3 पाई बाय 2 होगा 0, तो ये -1 आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये मेरा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, अब जो मेरा अगला इंटरवल ये वाला, इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 7 पाई बाय 4 इंटू 3x 11 पाई बाय 4, ठीक है। क्या डिफरेंस है पाई का, तो 7 पाई बाय 4 तो मेरा ये है 7 पाई बाय 4, और अगर घुमा के 11 पाई बाय 4 पे जाऊँ तो ये सेम होगा मेरा 11 पाई बाय 4। इसमें मेरा एक वैल्यू आएगी 0, एक वैल्यू आएगी पाई बाय 2, और अगर 0 पुट करोगे तो ये मेरा पॉजिटिव आएगा, पाई बाय 2 पुट करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, यानी ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर जो तीसरा वाला है, आखिरी वाला ये वाला है 11 पाई बाय 12 से पाई, तो ये होगा मेरा 11 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 4 से 3 पाई, ठीक है। 11 पाई बाय 4 से 3 पाई होगा। अब जैसे ये 7 पाई बाय 4 11 पाई बाय 4 है, 11 पाई बाय 4 से 3 पाई मेरा ये पूरा घुमा के यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू 11 पाई बाय 4 और 3 पाई, हाँ 3 पाई यही तो होगा, नहीं 3 पाई ये पूरा होगा, सॉरी, तो 11 पाई बाय 4 से 3 पाई आएगा। और इस केस में भी नेगेटिव आएगा क्योंकि साइकिल में चल रहा है, ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, तो गोल घूम रहा है, तो इस केस में ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ओके। ऐसे करेंगे हम, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग, नेगेटिव में डिक्रीजिंग, इसके इंटरवल लिख लेते हैं, पॉजिटिव में इंटरवल ऐसे और नेगेटिव में इंटरवल ऐसे। अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो सारे ओपन ब्रैकेट्स आएंगे, ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ठीक है। कमेंट करके बताओ मुझे क्वेश्चन कैसा लगा आपको, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 आपका जो एनसीईआरटी से है उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एनसीईआरटी से ना करना। टीचू पे कंसेप्ट वाइज में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन भी हैं और एग्जाम्पल भी सॉल्व हैं, सब सॉल्व है, इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड है, सब आपके लिए, ठीक है। तो वहाँ से चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा आपके पास। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना हमारी वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमम मिनिमम समझाएंगे और ये प्लेलिस्ट बिल्कुल मिस ना करना, आपके एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलो सी है गाइस।